नमस्कार साथियों, आज के हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं और इन्होंने कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो साथियों, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले जो अंतरिक्ष यात्री है वो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनियको बने हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ओलेग कोनियको ने 4 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष में 880 दिन पूरे कर लिए हैं और ये 4 जून 2024 तक अंतरिक्ष में रुकने वाले हैं। लगभग ये 1100 दिन का सफ़र अंतरिक्ष में बिताएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले ओलेग कोनियको ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पलडका का रिकॉर्ड तोड़ी है, उपलब्धि हासिल की है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, गेनेडी पलडका ने 878 दिन 11 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड का समय बिताया था और अभी 880 दिन पूरे करके ओलेग कोनियको ने इनका रिकॉर्ड तोड़ यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने हाल ही में किस देश के राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो साथियों, जब हम बात करें सुल्तान इब्राहिम सिकंदर की, तो ये मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मलेशिया के 17वें राजा कौन है। तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। अब हम बात करते हैं साथियों मलेशिया की राजधानी। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और हम बात करें मलेशिया की मुद्रा की, तो मलेशिया देश की मुद्रा है रिंगिट। और अब हम बात कर ले साथियों मलेशिया के प्रधानमंत्री की, तो अमान इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री है और सुल्तान इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें राजा के रूप में बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप की बात की जाए तो इनमें श्री संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इनकी फोटो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने जिनकी फोटो ये श्री संजय जाजू है। इससे पहले सूचना और प्रसारण सचिव के पद पर अपूर्व चंद्रा कार्यरत थे और अब उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो नए सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष अर्थात 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो साथियों, हरियाणा सरकार के 9 अतुल्य वर्ष अर्थात भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने के उपरांत हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार ने एक बुक लॉन्च की है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक विमोचन के अंदर अनेक बड़े बड़े लोगों ने इसमें शामिल हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चा में रही नागेश ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और हाल ही में इसे किस राज्य ने जीता है। तो साथियों, खेल से संबंधित या ट्रॉफी से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नागेश ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट खेल ही नहीं, इसमें भी हम बात करेंगे साथियों कि इसे हाल ही में कर्नाटक राज्य की दृष्टिबाधिता क्रिकेट टीम ने आंध्र प्रदेश को हराकर जीती है, जो कि पुरुषों की राष्ट्रीय बाधिता T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नागेश ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है और इसे हाल ही में कर्नाटक राज्य ने आंध्र प्रदेश को हराकर अपने नाम किया है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना है? तो साथियों, वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को चुना है। साथियों, अब हम बात करते हैं पेरिस 2024 ओलंपिक मशाल रिले के लिए। मशाल का उद्घाटन रोशनी 16 अप्रैल को ग्रीस में होगी और जिसे फ्रांस तक ले जाया जाएगा। अब हम बात करते हैं साथियों, पेरिस ओलंपिक खेल कब होंगे? तो पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई 11 अगस्त 2023 तक होने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है और इसी वर्ष इसका विषय क्या रखा है? तो साथियों, विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसी वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की तरह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। वर्ष 2024 के विषय या थीम की बात की जाए तो साथियों, तो देखभाल के अंतर को खत्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। ये विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देश के लिए इनके अनेक ही उच्च विचार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल भी शामिल है। इस सम्मान की स्थापना की बात की जाए तो साथियों 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो साथियों, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन लेह लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 2 से 6 फरवरी 2024 तक होने वाला है। ये इसका लोगो है साथियों, खेलो इंडिया। मैं आपको बता देता हूँ, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के 2 चरण हो गए, जिसमें पहला चरण 2 से 6 फरवरी होगा। इसका दूसरा चरण की बात की जाए तो साथियों 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका दूसरा चरण होगा। अब हम बात करते हैं साथियों खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर के बारे में। तो एक हिमतेंदु जो कि मैंने पिछली कक्षा में बताया, उसे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर के रूप में चुना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे ने शपथ ग्रहण ली है? तो साथियों, झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप की बात की जाए साथियों, तो नए मुख्यमंत्री बने हैं श्री चंपई सोरेन। अब हम बात करें साथियों, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री है? इनकी फोटो आपके सामने है। तो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं साथियों चंपई सोरेन। अब हम बात करते हैं साथियों 11वें मुख्यमंत्री। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले के मामले में इनमें केस चल रहा है और उसी के चलते हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद श्री चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो साथियों, आज की क्लास में मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले 10 प्रश्नों को जोड़ा है। तो साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।